शहर की सबसे ऊंची और चमकती हुई इमारतों के बीच, जहां लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं, एक छोटी सी उम्मीद की चाय बेचता था 80 साल का रामलाल। चेहरे पर पड़ी झुर्रियां उसकी जिंदगी के संघर्ष की कहानी कहती थीं, लेकिन उसकी आंखों में आज भी ईमानदारी की चमक थी। हर सुबह वो अपनी छोटी सी केतली और कुछ गिलासों के साथ शहर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग सिग्नेचर टावर्स के सामने अपनी जगह लगा लेता था। उसकी चाय में ना जाने क्या जादू था कि बड़े बड़े अफसर भी सुबह एक बार उसकी चाय जरूर पीते थे। रामलाल किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस मुस्कुराकर चाय देता और पैसे लेता। उसे देखकर कोई ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ये मामूली चाय वाला इस शहर के सबसे बड़े और ईमानदार अफसर का बाप है। उसी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर आलीशान ऑफिस में बैठता था विक्रम सिंह, शहर का सबसे युवा और अमीर बिजनेस टाइकून। विक्रम को अपनी अमीरी, अपनी शोहरत और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं था। वो अक्सर अपनी महंगी गाड़ी से आता और गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता था। एक सुबह विक्रम एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील साइन करके लौटा था। वो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी शानदार बिल्डिंग के सामने बैठे रामलाल पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी साफ सुथरी दुनिया में एक गंदा धब्बा लगा दिया हो। रामलाल ने उसे देखकर आदत के अनुसार एक हल्की सी मुस्कान दी। विक्रम ने घृणा से चिल्लाकर कहा, ऐ बुढ़े, ये क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ? ये भीख मांगने की नई जगह ढूंढी है क्या? तुम्हें पता है किसका ऑफिस है? रामलाल ने धीरे से कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मैं तो बस चाय बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, किसी को परेशान नहीं करता। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जबान लड़ाने की? तुम जैसे भिखारियों की वजह से ही हमारा शहर गंदा है। इतना कहकर विक्रम ने एक जोरदार ठोकर रामलाल की केतली पर मारी। गरम चाय जमीन पर बिखर गई। रामलाल के हाथ पैर भी जल गए। उसके सारे गिलास टूट गए। वो दर्द और अपमान से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आसपास खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने विक्रम को रोकने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर रामलाल के मुंह पर फेंके और बोला, ये ले अपना हर्जाना और दोबारा यहाँ नजर मत आना। इतना कहकर वो घमंड से अपनी बिल्डिंग में चला गया। लेकिन विक्रम एक बात नहीं जानता था। भीड़ में खड़ा एक नौजवान जो उसी की कंपनी में इंटर्न था, ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसने चुपचाप वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिख दिया, क्या अमीरों को गरीबों का अपमान करने का हक है? इस बूढ़े आदमी की क्या गलती थी? देखते ही देखते वो वीडियो आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने उसे देख लिया। हर कोई विक्रम के विवाह की निंदा कर रहा था। और फिर वो वीडियो पहुंचा शहर के नगर निगम कमिश्नर अमन वर्मा के मोबाइल पर। अमन वर्मा, जो अपनी ईमानदारी और सख्त फैसलों के लिए जाना जाता था। वीडियो देखते ही अमन की आंखों में खून उतर आया। उसके हाथ कांपने लगे। जमीन पर बिखरी हुई चाय और वो बेबस चेहरा, वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता रामलाल था। वही पिता जिसने खुद भूखे रहकर दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। अमन की आंखों के सामने उसके पिता के संघर्ष के सारे दिन घूम गए। उसने तुरंत अपने पीए को बुलाया और कहा, सिग्नेचर टावर्स के मालिक विक्रम सिंह के बारे में सारी जानकारी निकालो। उसकी कंपनी की हर फाइल, हर लाइसेंस, हर टैक्स रिकॉर्ड, सब कुछ मेरे टेबल पर होना चाहिए। लेकिन अमन सिर्फ अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो विक्रम के घमंड को उसकी ही तरीके से तोड़ना चाहता था। अगली सुबह अमन ने अपनी महंगी गाड़ी और वर्दी घर पर छोड़ दी। उसने एक साधारण से कपड़े पहने और एक आम नागरिक की तरह सिग्नेचर टावर्स पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे विक्रम सिंह से मिलना है। मेरी जमीन पर उनकी कंपनी ने अवैध कब्जा कर लिया है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है साहब, ऐसे किसी से भी नहीं मिलते। अमन ने शांत स्वर में कहा, आप बस उन्हें बता दीजिए कि कोई अपनी शिकायत लेकर आया है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करवाने के बाद विक्रम ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। विक्रम अपनी महंगी कुर्सी पर बैठा था और अमन को ऐसे देख रहा जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। विक्रम ने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है और ये क्या फालतू के इल्ज़ाम लगा रहे हो? हमारी कंपनी कोई अवैध काम नहीं करती। अमन ने कहा, साहब, मेरे पास सबूत हैं। अगर आप मेरी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे तो मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी। ये सुनकर विक्रम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कानून? अरे वाह, तुम मुझे कानून सिखाओगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस शहर का कमिश्नर मेरी जेब में रहता है। तुम जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेहतर होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा हल करूँगा कि कहीं के नहीं रहोगे। अमन बस यही सुनना चाहता था।
उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, विक्रम सिंह, आपने कहा कि इस शहर का कमिश्नर आपकी जेब में रहता है। शायद आप गलत कह रहे हैं। विक्रम चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हा। अमन ने उसकी बात काटते हुए अपनी जेब से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और टेबल पर रख दिया। उसकी आवाज़ अब एक अफसर की तरह गूंज रही थी। मैं कोई आम आदमी नहीं, इस शहर का नगर निगम कमिश्नर अमन वर्मा हूँ, और जिस बूढ़े चाय वाले को तुमने कल ठोकर मारी थी वो मेरे पिता हैं। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और अमन के पैरों में गिर गया। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आपके पिता हैं। अमन ने उसे घृणा से देखकर कहा, अगर वो मेरे पिता नहीं होते तो क्या तुम किसी भी गरीब का अपमान कर सकते थे? नहीं विक्रम सिंह, गलती ये नहीं है कि तुमने कमिश्नर के बाप को ठोकर मारी। गलती ये है कि तुमने एक गरीब की इज्जत को ठोकर मारी, और इस जुर्म की माफ़ी नहीं, सज़ा मिलती है। अमन ने तुरंत अपने फ़ोन से पुलिस और अपनी टीम को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पूरा ऑफिस पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों से भर गया। अमन ने आदेश दिया, विक्रम सिंह की कंपनी द्वारा किए गए हर निर्माण की जांच की जाए, इनके सारे लाइसेंस रद्द किए जाएं, और जब तक जांच पूरी नहीं होती इनके सभी ऑफिस और साइट को सील कर दिया जाए, और एक गरीब बेसहारा बुजुर्ग के साथ मारपीट और अपमान करने के जुर्म में इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। विक्रम गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। उस शाम अमन अपने पिता के पास गया। उसने उनके हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, पिताजी, आज से आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं। रामलाल ने रोते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी इज्जत बचा ली। अमन ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, ये आपकी नहीं, हर उस इंसान की इज्जत की लड़ाई थी जिसे लोग उसके कपड़ों और काम से आंकते हैं। उस दिन के बाद शहर में सब कुछ बदल गया। हर अधिकारी और हर अमीर आदमी को ये समझ में आ गया कि कानून सबके लिए बराबर है। रामलाल अब चाय नहीं बेचता था, लेकिन अमन ने अपने पिता के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया जो शहर के गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। गरीबों की आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।